हेलो गाइस, आज हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और क्लास 12th तक इसे कवर किया जाता है। पहला नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही प्लेस, जिस वर्ब में एस या ई एस लगा होगा वो सिंगुलर वर्ब्स होंगी। ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पर इज़ जो है सिंगुलर के लिए आता है। दूसरा एग्जाम्पल है दे प्ले, और इसी का प्लूरल फॉर्म में एग्जाम्पल है दे आर प्लेइंग। आर यहाँ पर प्लूरल के लिए आया है। दे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और आर प्लूरल वर्ब है। अगला है टू सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड, यदि दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ यूज़ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़ते हैं तो वर्ब जो होगी प्लूरल आएगी, इसमें आर का यूज़ किया जाएगा। एक्सेप्शन इसमें ये देखा गया है कि जब दो सब्जेक्ट एक ही सेम आइडिया को बता रहे होते हैं तो जो वर्ब होती है वो सिंगुलर यूज़ होती है। जैसे ब्रेड एंड मिल्क इज़ हिज फेवरेट फूड, तो जो ब्रेड और मिल्क है इसका जो कॉमन आइडिया है वो फूड के लिए लिया गया है, तो इसमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी। चलिए देखते हैं अगला नियम। अगला है कलेक्टिव नाउन। जब कलेक्टिव नाउन को यूज़ किया जाएगा तब हमारे पास तीन संभावनाएं हैं। पहला है कि उसका सिंगल यूज़ हुआ हो, मतलब उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखा हो, तब वर्ब भी सिंगुलर आएगी। दूसरा है उसका प्लूरल यूज़ हुआ हो, तब वर्ब भी प्लूरल आएगी। तीसरा है कि जो नाउन है वो एक क्लास, पर्टिकुलर क्लास को दिखाती है, जैसे फैमिली, कमिटी एट्सेट्रा, तब इसका प्रयोग होगा अगर सिंगुलर है तो। अगर ये भी प्लूरल है तब इसमें भी आपको आर लगाना पड़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ग्रुप वॉज कॉल्ड फॉर मीटिंग, इसमें आपने देखा कि जो ग्रुप है वो सिंगुलर है तो आप वॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द ग्रुप्स वर कॉल्ड फॉर मीटिंग, बहुत ईजी है, ग्रुप्स कर दिया है, ये जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है तो आपने प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया है, सीधी सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है कमिटी हैज़ 5 मेंबर्स। अब यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ आपको आना चाहिए। हैज़ जो होता है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हैज़, बिकॉज वी हैव यूज्ड सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ कमिटी। अगला है द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर कॉल्ड फॉर मीटिंग। तो अब यहाँ पर मेंबर्स की बात हो रही है, कमेटी की बात नहीं हो रही है। जो मेंबर्स हैं उसके अंदर वो प्लूरल फॉर्म में है, दैट्स वाई जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको सब्जेक्ट को भी देखना है और वर्ब को भी देखना है, ठीक है। अब आ जाइए चौथे नियम पे। चौथा नियम है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें एस पहले से लगा होता है, वो एस प्लूरल फॉर्म में ना होके पूरा का पूरा वर्ड ही एज इट इज़ होता है। जैसे सिविक्स, एथिक्स, जिम्नास्टिक्स, इसमें जो है एस पहले से लगा हुआ है तो ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। जैसे सिविक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। अगला है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है बोथ, फ्यू और मैनी के साथ आप प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, और दूसरा है मच, इसके साथ आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। अच्छा, पहला एग्जाम्पल जो है वो है बोथ हरी एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। बोथ के बाद आपने आर का यूज़ करा है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरफ आप गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनी पीपल आर गोइंग टू वॉच मूवी। उसके बाद है मच एयर इज़ फ्लोइंग नियर द सी, आपने मच के बाद इसका यूज़ करना है, ठीक है।
अगले पॉइंट को समझने से पहले हम देखते हैं कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन वाक्य के दो भागों को जोड़ता है। कंजक्शन तीन टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो है फॉर, एंड, नीदर, बट, और, येट, सिंस। उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो हैं व्हेन, वेयर, व्हाइल, whereas, whenever, if, still, because, though, unless। उसके बाद जो कोरिलेटिव होते हैं वो हैं either, or, neither, nor, not only but also, though, yet। कोरिलेटिव जो कंजक्शन है वो पेयर में है, तो ये अलग ही दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन से रिलेटेड दो केस। केस 1 में क्या होता है कि जब दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। एग्जाम्पल के लिए आइदर राहुल और मोहन इज़ द विनर। तो यहाँ पर राहुल और मोहन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। दूसरा केस है जब कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो, तब वर्ब जो सबसे पास सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आती है। जैसे नॉट ओनली मेंबर्स बट ऑल्सो द चेयरपर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर चेयरपर्सन जो सब्जेक्ट है वो नियरेस्ट है इसके, तो जो वर्ब है वो इज आएगी। यहाँ पर मेंबर्स भी है, ये भी सब्जेक्ट है, चेयरपर्सन है, ये भी सब्जेक्ट है, पर आप ये देखेंगे कि जो चेयरपर्सन है वो सिंगुलर फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है नॉट ओनली द चेयरपर्सन बट ऑल्सो द मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल। देखो मेंबर्स जो है वो नियरेस्ट टू द वर्ब है, आर रिस्पॉन्सिबल, तो आर यहाँ पर को आएगा, वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी क्योंकि मेंबर्स लिखा हुआ है, चेयरपर्सन सबसे पहले आ गया, जो नियरेस्ट है वो मेंबर्स है। ठीक है। उसके बाद आइदर यू और ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस पेंटिंग। देखिए ही के बाद इज आया है, यू प्लूरल फॉर्म में करता था काम, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ही इज नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट, दैट्स वाई यू विल यूज इज। एक जनरल रूल है, पहले यू आएगा, फिर ही आएगा, फिर आई आएगा, यानी सेकंड पर्सन पहले आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। जैसे यू, ही एंड आई विल एंजॉय द डे। ठीक है, ये एक नियम है, आपको याद करना पड़ेगा इसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है जो टाइटल्स होते हैं जैसे बुक्स के, मैगजीन के और फिल्म के, वो सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया टुडे इज़ अ गुड न्यूज़पेपर। ठीक है, इंडिया टुडे एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो टाइटल है, इसके बाद आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मनी, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होंगे। ठीक है, 500 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट फॉर यू। देखिए 500 रुपीज़ भी जो है यहाँ पर को प्लूरल फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, रुपीज़ एस लगा है, लेकिन यहाँ पर भी आप इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1000 माइल इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। 1000 माइल, ठीक है, इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसके बाद है 10 days इज़ नॉट सफिशियंट टू रीड द होल सिलेबस। 10 दिन जो है पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए काफ़ी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एडजेक्टिव नाउन। एडजेक्टिव नाउन के साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज़ होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुअर आर सैड बट द रिच आर वेन। जो पुअर है यहाँ पर को पुअर्स नहीं लगा, पुअर लगा है, तो आर आया है। जनरली कहा गया है कि पुअर आर सैड एंड द रिच आर वेन, मतलब जो गरीब लोग हैं वो दुखी रहते हैं और जो धन संपन्न लोग हैं वो अहंकारी होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।